वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी जॉब एजुकेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में शिक्षक अर्थात वर्ग 2 में बहुत सारी अनियमितता देखने को मिल रही है। चाहे वर्गवार भर्ती जारी होने न होने की बात हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की अनियमितता हो, सभी प्रकार की जो अनियमितता है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में शिक्षक की सूची में निकलकर सामने आ रही है। इसी को लेकर अर्थात प्रथम सूची में जो अनियमितताएं देखने को मिली है उसी को लेकर एक साथी द्वारा सूचना का अधिकार के तहत विभाग से जानकारी मांगी है। उन्होंने कौन कौन से बिंदु पर जानकारी मांगी है आपको मैं पूरे विस्तार से बताता हूं। उसके बाद मैं उनकी जानकारी की प्रतिलिपि भी आप तक साझा करूंगा। जो साथी नए हैं भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, उन्होंने जानकारी मांगी है कि प्रथम चयन काउंसलिंग, जो प्रथम चयन सूची जारी हुई है, तो प्रथम चरण की काउंसलिंग में कितने लोगों को बुलाया गया, रैंकवार जानकारी प्रदान की जाए। साथ ही साथ 1001 पद के विरुद्ध कैटेगरीवार संख्यात्मक जानकारी अर्थात 1001 पद जो सामान्य में बुलाया गया है, सामान्य के 1001 पद जो बुलाए गए हैं उसकी कैटेगरीवार जानकारी संख्यात्मक रूप में मांगी गई है। साथ ही साथ पात्र अपात्र सूची की भी जानकारी विभाग से मांगी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग कोटे के अंदर कितने लोगों का नाम आया उनकी भी रैंकवार वर्गवार जानकारी मांगी गई है। ये समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई है। साथियों, अब देखिए, आप उन जानकारियों के लिए जो प्रतिलिपि, चूंकि ये अच्छे से दिखाई दे नहीं रहा है लेकिन मैं पढ़ के आपको बताता हूं, आप अच्छे से ध्यान देंगे। साथियों देखिए, प्रति श्रीमान संचालक महोदय अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। अर्थात ये जो जानकारी है साथी द्वारा डीपीआई से मांगी गई है और इसमें विषय है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के संबंध में। तो महोदय, सादर निवेदन है कि लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक आप देख पा रहे हो, तो शिक्षक जिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर माध्यम से शिक्षक तृतीय श्रेणी जो कि आज अराजपत्रित के पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, उक्त विज्ञापन के परीक्षा परिणाम के पश्चात आपका पत्र क्रमांक मिला। इसके तहत रायपुर के आदेश में प्रथम चरण काउंसलिंग हेतु वर्गवार रैंक निर्धारित किया गया था। देखिए, वर्गवार रैंक उसने पूरा क्लियर किया हुआ है। इस प्रथम चरण के काउंसलिंग में निम्न बिंदुओं के अनुसार आरटीआई 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है। अब इसमें क्या क्या बिंदु में वे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो प्रथम बिंदु पर आप ध्यान देंगे, मूल विज्ञापन में अनारक्षित 1001 पदों पर अनुसूचित जाति अनारक्षित 329 पदों हेतु विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों का प्रथम चरण काउंसलिंग में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। अर्थात अनारक्षित में कितने लोगों का नाम दस्तावेज सत्यापन में आया है, उनके नाम प्रतियोगी परीक्षा में उनका मेरिट में रैंक कितना है, समस्त जानकारी प्रदान की जाए, ये मांगा गया है। दूसरी बिंदु उन्होंने रखी है अनारक्षित वर्ग के 1001 पदों के विरुद्ध बुलाए गए अभ्यर्थियों की वर्गवार अनुसूचित जाति, सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की संख्यात्मक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, 1001 अनारक्षित में जो बुलाया गया है उनकी संख्यात्मक जानकारी वर्गवार रैंकवार मांगी गई। तीसरी बिंदु रखा गया कि प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन में अनारक्षित व जितने भी कैटेगरी है अर्थात अनारक्षित व अनुसूचित जाति वर्ग में अनुपस्थित व अपात्र अभ्यर्थियों के नाम और व्यापम मेरिट रैंक की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। मतलब कितने लोग पात्र अपात्र हुए उसके रैंकवार सूची जानकारी जो है देने की कृपा करें। चतुर्थ बिंदु पर भी रखा गया, ये भी देखिए, तो प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन में भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग अभ्यर्थी जिनको अनारक्षित व अनुसूचित जाति वर्ग के दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, ऐसे अभ्यर्थियों के नाम व्यापम के मेरिट रैंक की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। या नहीं बुलाया गया तो कितने रैंक अभ्यर्थियों को सेकंड चरण में उपयुक्त वर्ग में बुलाया गया है उनकी जानकारी
नाम व व्यापम मेरिट रैंक के आधार पर देने का प्रदान करें। तो ये 4 बिंदु है। और 5वीं बिंदु इसमें यह भी है कि जो अनारक्षित और अनुसूचित जाति वर्ग में कितने भूतपूर्व सैनिक वर्ग और दिव्यांग कैटेगरी आरक्षित किए गए हैं उनकी भी जानकारी देने की बात इस ज्ञापन में, इस विज्ञप्ति में कही गई है। समस्त दस्तावेज उन्होंने आरटीई हेतु 10 रुपए का चालान भी प्रस्तुत किया है। आधार कार्ड की फोटो प्रति भी डाला हुआ है और मूल विज्ञापन और प्रथम चरण काउंसलिंग हेतु अपने पत्र की भी छाया प्रति यहाँ पर इन्होंने संलग्न की है। अर्थात साथियों, ये 4 से 5 बिंदु जो अभी आपने अच्छे से देखा होगा, तो इन बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है साथी द्वारा। देखो, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, तो जितने भी बिंदुओं में जानकारी चाही गई है, ये एक प्रश्न चिन्ह था और इन्हीं प्रश्न चिन्ह का जवाब आप, मैं और हम सब खोज रहे हैं। अगर इसकी जानकारी विभाग सही दे देगा तो आप समझ लीजिए कि आपके उन तमाम प्रश्नों पर लगा प्रश्न चिन्ह हट जाएगा, जिसके लिए हम ये प्रश्न करते आ रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आखिर वो पारदर्शिता सूचना के अधिकार के तहत आप मांग रहे हैं। जो साथी द्वारा ये कदम उठाया गया है, उनको लगा होगा कि हमें हर वो चीज, हर वो प्रश्न चिन्ह जो हमारे मन में है, उसको हमें जानने का अधिकार है और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने इन 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। चूंकि साथियों, अभी देखने को आपको ये मिल रहा है कि प्रथम सूची में मान लीजिए किसी कैटेगरी, मान लीजिए ओबीसी की ही मैं बात कर लूं, प्रथम सूची में मान लीजिए यहाँ पर 2500 रैंक तक गया है। अब दूसरी सूची में वो 2500 से आगे बढ़ना चाहिए, तो जो 2500 से भी नीचे घट जा रहा है, मतलब वो 2300 ही चला गया दूसरी सूची में। इस तरह से भी चीजें निकल कर सामने आ रही है। तो ये हो कैसे रहा है, लोगों के मन में इसी को लेकर अनेकों सवालात बने हुए हैं। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से भी प्रश्न आ रहे हैं, टेलीग्राम से प्रश्न आ रहे हैं और कमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी इनसे जुड़ा हुआ अनेकों प्रश्न जो है आप सभी जो है हमसे प्रश्न कर रहे हैं और इनका जवाब हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि स्वयं विभाग को पारदर्शिता जब तक नहीं लाएगी विभाग, तब तक उन प्रश्नों का जवाब न तो आपको मिल पाएगा, नहीं हमें मिल पाएगा। क्योंकि साथियों, पात्र अपात्र, कौन पात्र हुआ कौन अपात्र हुआ, जब तक विभाग इनकी जानकारी नहीं दे देगा, तब तक आप और हम साथियों को इनकी सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि कितने लोग वहां पर वेरिफिकेशन में गए। भाई, जिसका नाम आया हुआ था, जिनका बुलावा पत्र था, उतने साथी वेरिफिकेशन में जाएंगे। अब कितने लोग वहां पात्र हुए, कितने लोग अपात्र हुए, अपात्रता का क्या कारण था, दैट मीन्स कौन सी वजह से वो अपात्र हुआ, यदि पात्र हुआ है तो भी उसकी सूची और अपात्र हुआ है तो उनकी सूची, यदि विभाग द्वारा कौन सी कैटेगरी में कितने लोगों को बुलाया गया, कितना रैंक था, वर्गवार जानकारी, कैटेगरी वार जानकारी यदि प्रदान की जाती है, तो ये सभी के उन प्रश्नों में लगा प्रश्न चिन्ह हट जाएगा, जिनका इंतजार छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों युवा करते आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।